हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू चैप्टर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ का एक नया चैप्टर है, एक टॉपिक मान सकते हैं अपन। ठीक है, बात करते हैं ट्रायड किसे कहते हैं। ट्रायड होता है तो तीन क्या बना होता है, मतलब तीन चीज़ों का बना होता है। यहाँ पे ट्रायड का मतलब क्या है कि एक डिजीज़ से इसको कंपेयर किया गया है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का मतलब हो गया कि एक ऐसी डिजीज़ जो कि तीन चीज़ों से मिलकर क्या होती है, कंपेयर की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होती है कि एजेंट होता है, एक एजेंट होता है, एक होस्ट होता है और एक एनवायरनमेंट होता है। कि एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर एक एजेंट कैसे एक होस्ट के अंदर डिजीज कोज करता है और इन तीनों के बीच में कौन से इंटरेक्शंस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बोलते हैं। ठीक है, यूजफुल इन शोइंग द इंटरेक्शंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ, यानी कुल मिला के इन तीन चीज़, यानी जो तीन फैक्टर्स हैं अपने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, इन तीनों के बीच में इंटरेक्शंस एंड इंडिपेंडेंस का मतलब है कि एक दूसरे पर कैसे निर्भर रहते हैं। इस तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बोलते हैं। ट्रायड यहाँ मतलब कुल मिला के तीन चीज़ों से बना होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ों का जो ट्रायड है, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ये डिसाइड करते हैं चांसेस ऑफ कोजिंग डिजीज की, एक डिजीज़ की कैसे चांसेस बढ़ जाते हैं डिजीज़ की कॉज होने के, या एक पेशेंट कैसे बीमार होने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के अंदर एक नया फैक्टर होता है कि इन तीनों के अलावा अगर इसमें टाइम भी ऐड कर दिया जाए, तो अगर टाइम की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है या इन तीन फैक्टर्स के अलावा टाइम भी इसमें जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, इफ टाइम इज नॉट देन इट्स कॉल्ड द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है कौन सा, एजेंट। एजेंट क्या होता है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग हुज प्रेजेंस और एब्सेंस में कैन कॉज डिजीज। यानी कुल मिला के क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ हो सकती है जिसकी प्रेजेंस और एब्सेंस क्या कर सकती है, कोज। जैसे कोई सी भी हो सकता है, वो लिविंग में जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई भी हो सकता है, मतलब बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकते हैं। नॉन लिविंग में भी बहुत सारे हैं, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, या कोई इंजरीज होगी उसके कारण भी डिजीज़ हो सकती है। तो उनको क्या बोलते हैं, एजेंट। यानी जो चीज़ डिजीज़ को कोज करती है उसको क्या बोलते हैं, एजेंट। बात करते हैं सबसे पहला बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट मतलब वही मैंने अभी बताया कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कोई से भी हो सकता है जिसके कारण क्या हो सकता है, डिजीज़ कोज होती है। जैसे इसमें दे रखा है इकोलाई, कोलेरा एंड डायरिया। ठीक है, स्नेक इन स्नेक बाइट, यानी कोई सी भी जीव के कारण अगर कोई चीज़ कोई डिजीज़ फैल रही है तो वो बायोलॉजिकल एजेंट है। न्यूट्रिशनल एजेंट, माल न्यूट्रिशन, मतलब अपने शरीर में क्या हो गया, न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी होगी, न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होगी, जिसमें से माल न्यूट्रिशन, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जैसे आपने पढ़ा होगा PEM वगैरह। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें क्वाशियोर और मेरस्मस आता है। वो किसके कारण होता है, मोस्टली वो प्रोटीन, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है। तो करता तो कोज क्या है, डिजीज ही कोज करता है। तो न्यूट्रिशनल एजेंट भी होते हैं जो क्या करते हैं, एजेंट के रूप में काम करते हैं। फिजिकल एजेंट हो सकता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, उसके कारण फिजिकल एजेंट है। कोई चोट लग सकती है, एक्सीडेंटल केस होता है, एक्सीडेंटल केस में कौन सा है, मैकेनिकल एजेंट आता है। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स लाइक क्रशिंग, फ्रिक्शन है, एक्सीडेंट्स में फ्रिक्शन आ गई, चोट लग गई। क्रशिंग का मतलब कोई इंटरनल ऑर्गन में क्रशिंग के कारण क्या हो सकती है, कोई चोट लग गई, उसके कारण क्या हो सकता है, डिजीज कोज हो सकती है। केमिकल एजेंट में ऑर्सेनिक पॉइजनिंग एज एन एग्जाम्पल। सोशल एजेंट सोशल एजेंट हो सकता है, जैसे पोइट्री हो गया, पोइट्री मतलब गरीबी हो गई। ठीक है, हाँ, गरीबी के कारण क्या होता है कि जैसे हम बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद कर पाते, जैसे प्रॉपर मात्रा में बैलेंस डाइट नहीं खरीद पाते। ठीक है, उसके कारण भी डिजीज़ होती है, और पोइट्री के कारण और भी बहुत सारी डिजीजेस कोज हो सकती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेसिव एनी फैक्टर, यानी कोई भी एक फैक्टर्स का एक्सेसिव कमी भी क्या कर सकती है, डिजीज कोज करती है। जैसे आयरन डेफिशिएंसी इन एनीमिया, वो भी क्या करती है, डिजीज कोज करती है। एक्सेसिव कमी किसकी होगी, आयरन की, तो वो क्या करती है, डिजीज कोज करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं होस्ट। तो सबसे पहले तो है कि होस्ट कहते किसे हैं, पर्सन दैट अफेक्टेड बाय द डिजीज। अब जो डिजीज करने वाला एजेंट है, उससे जो होस्ट, जो पर्सन अफेक्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। ठीक है,
डेमोग्राफी करेक्टरिस्टिक्स, यानी डेमोग्राफी जो करेक्टरिस्टिक्स देता है, यानी इसका मतलब हो गया कि जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं या ओल्ड मेल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कैंसर के लिए। तो ये डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है होस्ट के लिए, यानी ऐसे होस्ट जो डिजीज़ के लिए ज़्यादा क्या हो सेंसिटिव होते हैं। जैसे ओल्ड मेल्स क्या हो गए, ज़्यादा प्रोन हो गए कैंसर के लिए। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आते हैं, जीन्स प्रीडिस्पोजिंग कैंसर, यानी ऐसी जीन्स भी होती है जो कि क्या करती है कैंसर को प्रमोट करती है, जिससे सेल डिवीजन बढ़ जाता है और ट्यूमर या मेलिग्नेंट या कोई भी बिनाइन ट्यूमर का रूप ले लेते हैं, यानी इसमें जीन्स में ही क्या है खराबी है। सोशियो इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक, इससे मतलब हो गया कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, डिक्रीजिंग द एक्सेस ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर, कि क्वालिटी हेल्थ केयर का मतलब होता है अच्छी हॉस्पिटलिटी नहीं ले पाते वो, यानी अच्छा तरीके से अपना इलाज नहीं करा पाते। लो सोशियो इकोनॉमी का मतलब हो गया है कि उनके पास ऐसे इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी हेल्थ पर उसको खर्च कर सकें, जिसके कारण भी क्या हो सकता है ज़्यादा होस्ट क्या हो जाता है कि सेंसिटिव हो जाते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर कि वही हाइजीन वगैरह, जैसे सेडिनेटरी पर्सनस मोर चांसेस टू है, ठीक है। सेडिनेटरी पर्सनस का मतलब हो गया कि जो बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज इनकी बहुत ही कम होती है, उनको बोलते हैं सेडिनेटरी पर्सनस। मोर करेक्टर चांसेस होते हैं इनके हार्ट अटैक आने के, ठीक है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, इम्पोर्टेंट टाइम भी होता है वैसे, वो होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता है सराउंडिंग दैट प्रोवाइड्स ए सुटेबल साइट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज लिविंग और नॉन लिविंग, एंड लिविंग और नॉन लिविंग सराउंडिंग दोनों हो सकती है, लेकिन सराउंडिंग वो चीज़ है या एनवायरनमेंट वो चीज़ है जो कि डिजीज़ को ट्रांसमिशन होने के लिए क्या करते हैं, सुटेबल साइट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या हो गया कि ओवर क्राउडिंग इन हाउस इन्फेक्शन, यानी बहुत ज़्यादा मान लो एक घर में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो सकता है डिजीज़ के फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अनक्लोरिनाइज वाटर सप्लाई, ठीक है, जिनमें क्लोरीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ऐसे वाटर सप्लाई हो। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। आर्टिफिशियल टायर्स ब्रीडिंग साइट्स फॉर डेंगू, ये है कि जैसे आर्टिफिशियल टायर होते हैं वो एक दूसरे से दूसरी जगह जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उनमें क्या होता है, जो डेंगू के एग्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो ब्रीडिंग साइज के दौरान ब्रीडिंग साइट्स है ना वो चेंज हो जाती है, तो वो बायोलॉजिकल एजेंट भी क्या है एक एनवायरनमेंट का काम करते हैं। फिजियो सोशल इकोनॉमिक कॉल सम फैमिली मेम्बर्स कोजिंग मेंटल स्ट्रेन एंड हाइपोटेंशन, यानी फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो भी सही नहीं है, मतलब ऐसे फैमिली में ऐसे मेंबर रहते हैं जो कि लड़ाई झगड़े करते हैं और मेंटल और अपर को क्या फिजिकल क्या करते हैं स्ट्रेस देते हैं, हाइपोटेंशन देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, तो वो फिजियो मतलब आसपास का अपना एनवायरनमेंट ही ठीक नहीं है, तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। सबसे और इम्पोर्टेंट होता है एक चौथा फैक्टर टाइम, जो कि जिसमें आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन इन ए पर्सन, मतलब हो गया कि हाउ लॉन्ग ए पर्सन इज इन्फेक्टेड फ्रॉम द डिजीज, यानी इन्फेक्शन कितने दिनों से हो रहा है, वो उसका इंक्यूबेशन। वैसे इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि इन्फेक्शन हुआ और उससे उसके बाद में वो पहला अपना सिम्टम्स दिखाए, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। बात करते हैं आगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल और ट्रायड में क्या फ़र्क है, ठीक है। जो ट्रायंगल होता है उसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, मैंने पहले भी कहा था कि एजेंट होस्ट और एनवायरनमेंट के बीच में क्या होता है टाइम इन्वॉल्व होता है। बाकी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड तो हमने पहले भी देख लिया था, एजेंट होस्ट और एनवायरनमेंट इन तीनों के बीच में जो इंटरेक्शंस और इंडिपेंडेंसी होती है उसके कारण क्या होता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आता है। लेकिन जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल है उसमें क्या आता है टाइम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसके कारण होता क्या होता है इसको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल बोलते हैं। इसके अलावा एक ट्रायंगल और आता है जिसको बोलते हैं एडवांस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल। ये होता है फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कम्युनिटी में ऐसी डिजीज होगी जिसका कम्युनिकेशन मतलब इतना नहीं हो पाता है, ठीक है। उसमें अपन लेते हैं एजेंट के जगह लेते हैं पॉजिटिव फैक्टर या फिर रिस्क फैक्टर, जबकि होस्ट की जगह लेते हैं पॉपुलेशन फैक्टर। और एनवायरमेंट की जगह एनवायरमेंट की जगह पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, न्यूट्रिशन फैक्टर, यानी फैक्टर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो एडवांस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल जो होता है उसमें एजेंट की जगह पॉजिटिव टाइम फैक्टर लिया जाता है या रिस्क फैक्टर लिए जाते हैं, होस्ट की जगह पॉपुलेशन फैक्टर लिया जाता है, और जबकि एनवायरमेंट की जगह पॉलिटिकल हो सकता है, वो सोशल हो सकता है, और न्यूट्रिशन फैक्टर्स होते हैं, और टाइम तो हो गई। इसमें क्या क्या लेते मतलब ये एक कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं अपन एक एडवांस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल यूज में लेते हैं एक कम्युनिटी में नॉन जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनके लिए। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट।